बहुत तरह के रास्तों से चल कर के एक व्यक्ति की ज़िंदगी गुजर जाती है और कुछ समय के बाद वो अपना रास्ता भूल जाता है। इस जीवन में हम ऐसा क्या कर लें कि हमारा फिर से इस जगत में जन्म न हो, फिर से हमें यहाँ पर जीवन न लेना पड़े, फिर इसके लिए भले ही त्याग का रास्ता अंगीकार करना पड़े, आसक्ति का त्याग करना पड़े, ममता का त्याग करना पड़े, वासना का त्याग करना पड़े तो पड़े। लेकिन फिर आगे चल कर के ये पता चल जाता है कि वैसे भी तो हमारे हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं था। इसीलिए कम से कम उस पथ की स्मृति बचा कर के रखते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे रास्तों पर चलते चलते अंत में इंसान अपना वाला रास्ता भूल जाता है और विस्मृति का शिकार हो जाता है। पहली बात तो ये है कि हम अपना रास्ता याद रखें। दूसरी बात ये है कि अपने दिमाग में बहुत सारे विचार न भरें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रत्येक दिन एक रूटीन, एक सीधी-सादी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। एक समय पे उठना, एक समय पे सोना, एक समय पे भोजन करना, एक समय पे कार्य करना और इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलने वाले विचार काफ़ी कम हो जाएंगे और इसके बाद जो हमारी मानसिक वृत्तियां हैं वो एकाग्र होने लगेंगी और तब ध्यान करना आसान हो जाएगा। अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आपकी वृत्तियां और ज़्यादा बिखरेंगी और ज़्यादा आपकी एकाग्रता कम होगी और कुछ देर के लिए आप एकाग्रता के ध्यान का अभ्यास कर लेंगे, तो आपकी एकाग्रता की शक्ति ही आपको अनेक सारे विषयों में एकाग्र होने या उनमें चित्त को लगाने में हेल्प करेगी, जिसके कारण कि अब आप बढ़ी हुई शक्ति से और भी ज़्यादा बिखर जाएंगे। इसीलिए पहली बात तो ये कि हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ध्यान में क्या करूं? आप 1 घंटे के ध्यान में क्या-क्या करेंगे? इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि बाकी के 23 घंटे में आप क्या-क्या करते हैं? बाकी के 23 घंटों में अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आपका माइंड और ज़्यादा न्यूरोटिक हो जाए, आपके ब्रेन में और ज़्यादा विचार भर जाएँ और ज़्यादा प्रवृत्तियाँ जाग जाएँ और ज़्यादा इच्छाएँ, वासनाएँ भड़क उठें, तो फिर 1 घंटा साधना करने का लाभ क्या होगा? उससे और नुकसान होंगे, क्योंकि आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई शक्ति को आप और ज़्यादा उन विषयों में लगाएँगे जहाँ पर आपकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मन और ज़्यादा बिखर जाएगा। इसीलिए पहले अपने 23 घंटों को देखें और जब आपकी पूरी रूटीन सेट हो जाए, यानी कि आप एक टाइम पे उठें, एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे भोजन करें, एक टाइम पे अपना काम करें, तो इसके बाद आप सिर्फ 2 ध्यानों को करें। पहला ध्यान लंबी गहरी सांस का, इससे आप रिलैक्स होंगे, आपका नर्वस सिस्टम कूल और काम होगा और नर्वस सिस्टम के शांत हो जाने के साथ ही आपके मन में जो उबाल था, क्रोध था, गुस्सा था या बहुत ज़्यादा इच्छाओं के थपेड़े थे, वो कम होने लगेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर से कोई भी ध्यान चुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसे भी स्टेप्स हैं या प्रविधियाँ हैं, हम उन्हें विधियाँ नहीं कहते, हम उन्हें प्रविधियाँ कहते हैं। जैसे निर्विचारता, स्थिरता, ये अपने आप में बहुत बड़ा ध्यान भी है और जब तक आप आगे के ध्यान तक नहीं पहुँच जाते हैं, नेक्स्ट लेवल की मेडिटेशन तक, तब तक ये आपके बेसिक लेवल डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन और आगे के लेवल के मेडिटेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जहाँ पर आप बहुत देर तक रुक सकते हैं। जैसे अगर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, वहाँ पे एसी लगे हुए हो, फैंस लगे हुए हों, तो जब तक ट्रेन नहीं आए तब तक आप आराम से प्लेटफॉर्म पे भी वहाँ की सीट पे, वहाँ की चेयर पे आराम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब
आपके जीवन में नई विधि ध्यान की आ जाती है तो अच्छी बात है, जब तक नहीं आती है तब तक आप डीप ब्रीदिंग के बाद ऊपर उठ कर के ध्यान की बहुत सारी इन प्रविधियों में विश्राम ग्रहण कर सकते हैं। उनमें से एक है निर्विचारता। हम निर्विचारता पे चिंतन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं 5 मिनट, फिर 5 मिनट अपने माइंड को निर्विचार करते हैं, अर्थात दिमाग में आ रहे जा रहे विचारों को देखते हैं। अगर हम उन विचारों से लड़ाई करेंगे कि ये विचार कम हो जाए या क्यों आए, तो हम जीत ना पाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को महसूस करेंगे कि अरे दिमाग में कितने सारे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इस धारणा मात्र से ही, इस ऑब्जर्वेशन मात्र से ही विचारों की संख्या, विचारों की भीड़, विचारों का दबाव कम होने लगेगा और आप हल्का महसूस करेंगे। आप चाहें तो इसके बाद 5 मिनट का त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कर लें, निर्विचारता का ध्यान भी कर लें और डीप ब्रीदिंग भी कर लें 5 मिनट, तो तीनों मिला करके 15 मिनट हो गए, जिसमें से कि सबसे पहले मैं डीप ब्रीदिंग करनी है एक आसन पर, और इसके बाद आपको 5 मिनट निर्विचारता का अभ्यास करना है। इसके बाद 5 मिनट त्राटक का अभ्यास करना है। इसके बाद चौथे स्टेप में आप किसी भी ध्यान को करेंगे तो वो ध्यान आपका लग जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन को बिल्कुल संतुलित कर लिया है, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। ध्यान के लिए त्राटक बहुत ही मददगार है और त्राटक के लिए विभिन्न प्रकार के चक्र आते हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो ये शक्ति चक्र कहलाते हैं। इनके बीच के बिंदु पर ध्यान करने से आपका मन बिल्कुल भी एकाग्र और शांत हो जाएगा और गजब की मानसिक स्थिरता और आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा और ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करने के पहले अगर 5 से 15 मिनट का कोई भी योगासन या एक्सरसाइज भी कर लेते हैं या वॉकिंग भी कर लेते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितनी देर शारीरिक निष्क्रियता आएगी उतनी ही देरी आपको शारीरिक रूप से सक्रियता का भी अवलंबन लेना पड़ेगा। पहले आप 15 मिनट तक अगर योगासन या कोई कसरत कर लेते हैं या वॉकिंग कर लेते हैं या कोई वर्क कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। फिर आप शारीरिक जो आपकी एक गति प्राप्त हुई थी, वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ आपके इस 15 मिनट के सारे स्टेप्स में आपका साथ निभाएगी। नहीं तो शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर ऑलरेडी शिथिल था, ध्यान करने के समय और ज़्यादा रिलैक्स और शिथिल हो जाएगा और बोझ बन जाएगा। तो अगर आपको 15 या 20 मिनट का ध्यान करना ही है तो 15 या 20 मिनट पहले वॉकिंग कर लें या कोई वर्क कर लें या योगासन कर लें। हम अपने चैनल पे वीडियोज़ लाते रहते हैं योगासन के, व्यायाम के। आप उनको भी देख कर के उनसे भी क्लोज ले सकते हैं, हिंट्स प्राप्त कर सकते हैं, गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट का विचार शून्यता का अभ्यास जो कि रिप्लेसेबल है, मतलब आज किसी साधक के लिए विचार शून्यता लाभदायक है तो किसी साधक के लिए वहाँ पे स्थिरता का ध्यान लाभदायक हो सकता है। किसी के लिए एकाग्रता का अभ्यास हो सकता है, किसी के लिए डेंसिटी का हो सकता है, किसी के लिए कंडेंसेशन का हो सकता है, किसी के लिए स्तब्धता का हो सकता है। अलग अलग स्टेप्स एंड सब स्टेप्स हैं, वेरिएंट्स एंड सब वेरिएंट्स हैं। इसीलिए हम इन्हें ध्यान की विधियाँ नहीं कहते हैं बल्कि प्रविधियाँ कहते हैं। लेकिन ये विधियों से कम नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी ये विधियाँ अपने आप में हैं। इनमें से एक विधि पर भी रिसर्च करने से और डीप प्रैक्टिस करने से आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। तो 15 या 20 मिनट का ध्यान अगर आप कर लें तो आप बहुत आगे जाएंगे और इसी जीवन में आपको मुक्ति का अनुभव होने लगा, निर्वाण का अनुभव हो जाएगा, शांति की अनुभूति हो जाएगी। असल में जिस समय हम ध्यान करना शुरू भी करते हैं, एक तो ये कलयुग का समय है, दूसरी ओर हम सभी लोग कहीं न कहीं पे व्यस्त हैं। हम में से बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे दबाव हैं, खास करके आर्थिक दबाव हैं, पारिवारिक दबाव है, मानसिक चिंताएं हैं। तो इस पर भी अगर हम ध्यान करने के लिए बैठ गए, समय निकाल लिया, तो ध्यान करना शुरू करने के पहले भी आप मुक्त तो हो ही गए थे वहाँ पर।
तो सवाल मुक्ति से भी ऊपर की किसी स्टेप का है, मुक्ति से भी ऊपर की किसी अवस्था का है। उसी अवस्था के बारे में हम जानना चाह रहे हैं और जिसके बारे में हम आगे के आने वाली वीडियोज़ में चर्चा भी करेंगे। तो ध्यान रोज़ करें।